और क्या इसके? कलिंगा भारती फाउंडेशन के द्वारा ये छठावा रज महोत्सव कार्यक्रम 15 और 16 जून को गुरुग्राम में मनाया जाएगा। उसी के तहत ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसी का एक प्रयास का एक हिस्सा मुझे ऐसा लगता है कि रज महोत्सव रहेगा। सांस्कृतिक उत्थान के बिना एक समग्र विकास की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। पिछले काफी वर्षों से उड़ीसा के परिवारों का, विशेष तौर पे मैं कहूँ, गुरुग्राम के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी के गर्व और गौरव को महसूस करते हुए ये छठवां रज महोत्सव उड़िया परिवार मिलकर मना रहे हैं। और इस बात का भी हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे गुरुग्राम के सभी समाज के व्यक्ति और परिवार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती जब हम एक हर तरीके से, सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे समग्रता की हम बात करें, तो उस उत्थान के लिए हमेरा हमेशा से उड़ीसा के परिवारों का एक बहुत बड़ा योगदान गुरुग्राम में रहा। उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं विशेष तौर पे अक्षय सामल जी, AK सेन जी, दास साहब और पूरी महिला शक्ति को, सुजीत नंदा जी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत बड़ा आयोजन गुरुग्राम में होने जा रहा है। उद्देश्य क्या रहेगा सारे? विशेष तौर पे विस्तार से तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय सामल जी अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े। जो बात हमेशा से भारतीय संस्कृति सिखाती आई है, वसुदेव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, भाईचारा ही सब कुछ है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं ये आपस में प्यार प्रेम बढ़ाने वाले होते हैं। जो प्रेम होता है वही परमात्मा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आज सबसे बड़ा जो कारण है समाज टूटने का, समाजों में तकलीफ आने का, वो सबसे बड़ा कारण ही प्रेम की कमी होना है। हम संस्कृति कोई कार्यक्रम करते हैं और ये तो उत्सव होते हैं, ये तो त्योहार होते हैं। त्योहार का मतलब जहाँ पूरा परिवार मिलकर, बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलके जिस कार्यक्रम को मनाते हैं वो एक उत्सव बन जाता है। तो ये उत्सव मनाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये 1 महीने से 2 महीने से तैयारियां चल रही हैं, तो तैयारियों के दौरान मिलना जुलना होता है, सब मिलके आपस में प्रोग्राम करते हैं, तो ये प्यार प्रेम बढ़ता है। और किसी भी शहर की यदि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, जो शहर हैप्पी होगा वही आप मानते हैं कि अच्छा शहर होता है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने में भी इस तरह के कार्यक्रमों का बहुत बड़ा योगदान मुझे ऐसा लगता है। इस काम के लिए हमें आगे आना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री का किस तरह से योगदान रहता है इसमें लोगों का, समाज में? देखिए, इस नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम देखते हैं हमारा देश विविधताओं का एक देश है। आप पूरे विश्व के अलग अलग 202 देशों का आप कंपैरिजन भारत से करिए, कितनी विभिन्नताएं हैं यहाँ पे। इतने स्टेट, इतने कल्चर, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने खान पान, इतनी वेशभूषा। हम एक हैं। इस भाव को हम जब जागृत करेंगे तो आप मानिए यहाँ हम सारे लोग बैठे, हम एक हैं। तो वो एकता का भाव, जहां स्टेट का, बोली का, सब जो डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाते हैं, भेदभाव खत्म हो जाते हैं, उस विचार का नाम भारत है। आज जो अलग अलग स्टेट, जो वो स्टेट के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जहां उन लोगों को अपने अपने क्षेत्रवाद की बात करते हैं, हम एक भारत की बात करते हैं। एकता में ही बल है, अनेकता में एकता है। तो उसी की कड़ी में जब नवीन भाई को उसका संयोजक हरियाणा में सह संयोजक बनाया गया, तो हमने करीबन 7 स्टेट का स्थापना दिवस मनाया। और ये हमारी अपने गुरुग्राम की भी एक ब्यूटी है कि यहाँ लगभग पूरे भारत का कहूँ या विश्व का कहूँ, सब कोने से लोग यहाँ रहते हैं। तो ये मिनी भारत है गुरुग्राम। तो यहाँ सबके आत्म सम्मान का, आत्मनिर्भरता का, उनके गौरव का सम्मान करना, ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है। बनता कि नहीं बनता? तो बस उस फर्ज को हमें निभाना है। और जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे, सामल साहब बता रहे थे कि हम हरियाणा में रहते हैं, तो हमें हरियाणा के कल्चर को सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। और फिर हमारा कर्तव्य और 5 गुना बढ़ जाता है।
तो ये भाईचारा बढ़ाना, और ये मुट्ठी बंद है तो ये हमारी ताकत है। जो झाड़ू साफ करती है, वो यदि झाड़ू खुल जाती है तो अपने आप में कचरा है, जो कचरा साफ करने वाली झाड़ू है वो कचरा बन जाती है। तो वो इसी तरीके से परिवारों में भी एकजुटता, प्यार, प्रेम, भाईचारा, दोस्ताना हमें बढ़ाना है। और इस तरह के कार्यक्रमों से हम जुड़े कार्यक्रम करने के लिए हैं। हमारा कुछ लोग नए नए जुड़ते हैं कार्यक्रम करने के लिए, और फिर जुड़ कैसे हो जाता है, जैसे हम 50 साल पुराने, 20 साल पुराने, 30 साल पुराने दोस्त हैं। तो इसी तरीके से ये कार्यक्रम होता है। मुझे लगता है कि इसका महत्व बहुत बड़ा है। बड़े हर्ष उल्लास और आनंद के साथ ये त्योहार मनाने चाहिए। इसमें कैल्विन फाउंडेशन, कलिंगा भारती फाउंडेशन के साथ खड़ी है। जो भी हमें ड्यूटी पूरी कमेटी लगाएगी, हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं और ये अग्रिम बधाई मैं पूरी कलिंगा भारती फाउंडेशन को देना चाहूँगा। आखिर में गुजरात वासियों से